हेलो प्यारे बच्चे, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार अल्फ़ा फिजिक्स पे। तो बच्चों, आज से हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो कि क्लास 12th के बच्चों के लिए ये क्लास है। और ये जो क्लास है बच्चों, वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, यानी 2025 में जो आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चों, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और ये क्लास हमने डिज़ाइन कर रखी है। तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात को बता दूं कि जितने भी 10 साल के प्रीवियस ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके पूछे गए हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे बच्चों वो सीबीएसई बोर्ड हो अदरवाइज़ यूपी बोर्ड हो, उस न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से विथ कंसेप्ट के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों को फ़ायदा हो इस क्लास का डायरेक्टली, जो इस साल 2025 में बोर्ड का अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आज एक बहुत बेहतरीन सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये जो बच्चों आपका क्वेश्चन है, ये संधारित्र या कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके बाद। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका संधारित्र या कैपेसिटर जो समांतर प्लेट संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और आइए देखते हैं ये क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला, इसमें दो क्वेश्चन है बेटा। पहली चीज़ तो ये कि आपको बताना है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता बेटा किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी क्या क्या आप चेंज करेंगे तो धारिता भी बदल जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बच्चों किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उस फैक्टर को चेंज करने से जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो चेंज हो जाएगा। ठीक बात है। दूसरा क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन बच्चों कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र है, मतलब वो जो प्लेट है संधारित्र का समांतर प्लेट वो वायु या एयर मीडियम में रखा गया है, और उसकी धारिता या कैपेसिटेंस बच्चों दे रखा है 3 माइक्रोफैरेड। क्लियर है। इंग्लिश वाले या बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ कि जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, उसको एयर मीडियम में रखने पर उसकी कैपेसिटेंस दे रखी है यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड। तो कह रहा है कि के परावैद्युतांक, आगे के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरेड हो जाती है। मतलब क्या कि बच्चों, जब वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है यानी समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच में, प्लेटों के बीच में जब कोई परावैद्युत पदार्थ को आप भर देते हैं जिसका परावैद्युतांक बच्चों दे रखा है के, और उसकी जो मोटाई है बच्चों परावैद्युत पदार्थ की या जो मोटाई है वो दे रखा है बच्चों 3D/4। तो कह रखा है कि संधारित्र की धारिता बदल जाती है और अब बच्चों हो जाती है 6 माइक्रोफैरेड। जब एयर मीडियम में रखा था तो कितना था, 3 माइक्रोफैरेड था। क्लियर है। तो पूछा है बच्चों कि के का आपको मान बताना है कि जो परावैद्युतांक है उस परावैद्युत पदार्थ का, उसकी वैल्यू क्या होगी। और जहां पर दे रखा है डी जो है संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करने से पहले थोड़ा सा समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चों क्या होता है कि इसमें दो कंडक्टर होते हैं, दो चालक होते हैं, और जो एक दूसरे के समांतर रूप से रखे होते हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी बच्चों दे रखा है डी। तो इसकी जो धारिता होती है मैंने आपको बता रखा है, बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया है
कि समांतर प्लेट संधारित्र की बच्चों जो धारिता होती है C बराबर वो एप्सिलॉन 0 A/D होता है। ठीक बात है। इतना तो पता होगा आपको कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है बच्चों, उसकी जो धारिता होती है या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है बच्चों, वो C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D होता है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका जो है उसका आंसर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर बच्चों एप्सिलॉन 0 क्या है? वो है बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोला जाता है। ठीक बात है। यानी जो C है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है एप्सिलॉन 0 के। मतलब क्या कि माध्यम पर भी निर्भर करता है। क्या? समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है बच्चों वो माध्यम पर भी निर्भर करती है। ठीक है, एक मिनट। आई तो माध्यम अगर आप बदलेंगे, जैसे एयर मीडियम में पहले हमने इसको रखा तो इसकी धारिता कुछ और आएगी। जैसे इसको आपने उठाया और इस समांतर प्लेट संधारित्र को किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, जैसे मान लीजिए आपने वाटर में रख दिया, तो उसकी धारिता बच्चों क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक बात है। चलिए, तो पहला पॉइंट तो आपका यही होगा, पहला फैक्टर कि जो धारिता है बच्चों वो माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक बात है। चलिए, दूसरा यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि बच्चों जो धारिता है वो अनुक्रमानुपाती है एरिया के, क्षेत्रफल के। यानी किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है बच्चों वो उनके प्लेटों के एरिया पर भी निर्भर करता है। अगर एरिया ज्यादा होगा बेटा तो उसमें आपका जो संचित आवेश है बच्चों वो ज्यादा स्टोर होंगे, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक बात है। एरिया ज्यादा होगा तो समांतर प्लेट संधारित्र में जो स्टोर्ड चार्ज है, क्योंकि आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो चार्जेस को स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी आवेश को संग्रहित करने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। तो एरिया जैसे आप बढ़ाएंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस को आप स्टोर कर पाएंगे। दैट्स वाई इसकी जो धारिता है या कैपेसिटेंस है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। तो एरिया अगर आप बढ़ाएंगे तो इसकी धारिता बच्चों क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक बात है। अगला फैक्टर बच्चों क्या है? अगला जो फैक्टर है वो क्या दिख रहा है आपको? डी। तो C व्युत्क्रमानुपाती है D के, और D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो जैसे बच्चों अगर आप दूरी बढ़ाएंगे इनके प्लेटों के बीच की दूरी तो धारिता बच्चों घट जाती है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को अगर आप बढ़ाएंगे तो धारिता जो है घट जाएगी, बिकॉज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। यानी इनके समांतर प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी बच्चों? घट जाएगी। तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो पहला आपका यहाँ से पूछा हुआ है कि किन किन बातों पर या किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस या धारिता। ठीक है। चलिए, अब उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले, आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। ठीक बात है। चलिए, तो अपने पास बेटा जो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D होता है। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन 0 A/D। Here A is the area of plates and the D is distance between the parallel plates। यानी D जो है बच्चों वो समांतर प्लेट के बीच की दूरी है और A है उस प्लेट्स का एरिया है, यानी क्षेत्रफल है। ठीक बात है। और एप्सिलॉन 0 बच्चों है एयर का जो है मीडियम का वो क्या है? परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दैट मीन्स
निर्वात की विद्युतशीलता है। दैट्स ऑल। तो यहाँ पर बेटा दे रखा है क्या, सी की वैल्यू दे रखा है। जब एयर मीडियम में संधारित्र को रखा जाता है तो सी बराबर दे रखा है 3 माइक्रोफैरेड। अब आप चाहे तो माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज कर सकते हैं 10 के पावर -6 से, क्योंकि आपको पता है कि 1 फैरेड बराबर बच्चों होता है 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड होता है। क्लियर है? चलो, तो एप्सिलॉन 0a/d की जो वैल्यू है बच्चों वो हो जाएगी 3 × 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, चलिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानकर चलिए। आगे क्या कह रहा है कि जब भी किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच में कोई दूसरा मीडियम आंशिक रूप से आप पार्सली रूप से आप जब भरते हैं, हमने बताया था कि एक जब दो संधारित्र है, जब कोई समांतर प्लेट संधारित्र है उसको दो तरीका होता है बच्चों। या तो उस संधारित्र को पूरे किसी मीडियम में इंसर्ट कर दे, दैट मीन्स परफेक्टली रूप से आप उसको डिसॉल्व कर दे किसी दूसरे मीडियम में। दूसरा तरीका बच्चों क्या होता है, पार्शियली रूप या आंशिक रूप से उस प्लेट समांतर प्लेट के बीच में कोई आप दूसरा माध्यम का परावैद्युत पदार्थ को क्या कर दें, फिल कर दें। तो दोनों में बच्चों जो धारिता होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है क्या कि परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर पार्शियली रूप से बच्चों कह रहा है कि आंशिक रूप से जब प्लेटों के बीच में कोई दूसरा मीडियम का परावैद्युत पदार्थ को जब फिल करते हैं, रखते हैं, तो उसकी धारिता 6 माइक्रोफैरेड होती है। क्योंकि आपको पता है कि जो धारिता होती है बेटा वो माध्यम पर निर्भर करती है। दैट्स वाई अगर आप मीडियम चेंज करेंगे प्लेट्स के बीच का तो बच्चों उसकी धारिता बदल जाएगी। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर जो धारिता बदल गई वो C' हो गई। और C' क्या होगी, अगर आंशिक रूप से आप परावैद्युत पदार्थ को फिल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0a/d -t + t/k। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक बात है कि एप्सिलॉन 0a/d - t + t/k ये मैंने नोट्स में करा रखा है, आप नोट्स को चेक करिए। ठीक है, और आपको वहां पर मिल जाएगा देखने को। ठीक बात है, कोई भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं जाएगा, ये अपनी गारंटी है। इस बात को आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा दे रखा है क्या कि C' हो जाता है 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो C' की जगह पर आप 6 × 10⁻⁻6 रख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धारिता बदल गई और अब हो गई 6 माइक्रोफैरेड की। और इसको फैरेड में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती हमने लिख दिया। 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है बच्चों 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। चलिए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0a/d और ये t है बच्चों वो मोटाई है परावैद्युत पदार्थ का। तो यहाँ पर दे रखा है बेटा t जो है वो क्या है 3D/4, यानी t का जो मोटाई है उसमें परावैद्युत पदार्थ का उसका परावैद्युतांक k दे रखा है, जिसको हमने k रख लिया है यहाँ पर। और t मोटाई दिया है, दैट मीन्स 3D/4। एट द प्लेस ऑफ t वी कैन राइट दिस इज 3D/4 और प्लस 3D/4 और k है तो k रख लेंगे। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताएंगे, इधर इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 10⁻⁻6 बराबर एप्सिलॉन 0a, क्या इन सब में d है बेटा? तो क्या आप d को कॉमन ले सकते हैं क्या? तो d को आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 - 3/4 प्लस में 3/4 की। ठीक बात है, तो यहाँ पर बच्चों देखिए एप्सिलॉन 0a/d की वैल्यू है इतना। तो एट द प्लेस ऑफ एप्सिलॉन 0a/d वी कैन राइट दिस इज 3 × 10⁻⁻6। तो आइए 6 × 10⁻⁻6 आप इसको चेंज करें ना करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइनली वो कट जाएगा। तो 3 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं बच्चों अपने पास। ठीक है, और बटे में 1 - 3/4।
अच्छा जरा बताएंगे कि क्या इसका एलसीएम हम लोग ले सकते हैं क्या? इसका नीचे वाले का एलसीएम बच्चों हो जाएगा 4k, ठीक बात है, क्योंकि 4k है तो 4k इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा बच्चों क्या 4k और माइनस 4 से 4 कट जाएगा, k बच जाएगा बेटा, और k 3 है तो 3 इंटू k यानी 3k, और 4k से 4k में डिवाइड करेंगे कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर बच्चों अपने पास 3, ठीक बात है। इससे ये कट गया, 3 से ये 2 बार में चला जाएगा। अब ये 4 के ऊपर चला जाएगा तो 2 इक्वल टू कितना, 4 के ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 4k और अपॉन 4k में से 3k माइनस करोगे तो k अपने पास बच जाएगा और प्लस में 3, ठीक बात है। चलिए तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू के प्लस 3 इक्वल टू 4k, ठीक बात है। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस में 6 इक्वल टू 4k, तो जैसे k को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4k माइनस 2k बराबर क्या 6, तो 4 में से 2 माइनस करोगे 2k बचेगा, तो 2k बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों k का मान कितना आएगा, ठीक है ना सब कैलकुलेशन, 2k प्लस 2 3 जा 6 हो गया प्लस बराबर 4k, ठीक है। तो k की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी बच्चों ये 3 बार में चला जाएगा, तो k का मान अपने पास कितना आ गया 3, यानी परावैद्युतांक कितना हो गया, उस परावैद्युत पदार्थ का 3 हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना बेटा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कोई मिस्टेक नहीं होगा, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे क्योंकि आपने इस क्वेश्चन का कंसेप्ट को समझ रखा है, ठीक है। और यहाँ पर करेक्शन आप कर लेंगे, आप चाहे तो इसको माइक्रोफैरेड में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम आएगा क्योंकि वहाँ पर 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह की क्लासेस को आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करना नहीं भूलेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी अपने इस चैनल पे मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और आज से हम लोग ये सेशन को शुरू कर रहे हैं, इसलिए डेली बेसिस पे ये क्लासेस चलेंगी आपका 7:30 से, ठीक है। बाकी आज लाइव क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज बेटा इस समय थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। बाकी जब नेटवर्क का इशू जो है सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग बिल्कुल लाइव बेसिस पे क्लासेस इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को आप एंजॉय करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग कल की क्लासेस में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो भी एग्ज़ाम्स हैं सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड को मर्ज करते हुए, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी निसंकोच रखें और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, मस्त रहेंगे, बिल्कुल पढ़ाई करते रहेंगे। धन्यवाद और गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।